सभी किसान साथियों को नमस्कार। मेरा नाम है सर्वेश बुंदेली और किसान ऑफ इंडिया की टीम पहुंच चुकी है दिल्ली से चल के बिहार के पटना में, जहां पे मखाना महोत्सव 2024 का आयोजन हो रहा है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मिथिला मखाने को जीआई टैग भी मिला हुआ है और अगर देश भर में सबसे ज़्यादा मखाना उत्पादक वाले राज्य की बात करें तो लगभग 85% मखाने का उत्पादन बिहार राज्य से ही होता है। बिहार में मिथिला के मिलने वाले जीआई टैग के पीछे की कहानी, साथ ही जो इसकी खेती होती है, उन सब विषयों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक ऋषिकेश सर हैं। आइए उनसे जानते हैं और आपको मिलाते हैं, एक विस्तार से जानकारी लेंगे सब चीज़ों की। सर, किसान ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, जैसे मखाना की खेती की अगर हम लोग बात करें तो इसकी खेती किस तरह से की जाती है, और जैसे आजकल जो बिहार में और मिथिलांचल में अगर देखें तो खेतों में इसकी खेती होती है, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, निश्चित रूप से मखाना का चर्चा आज गांव से निकलकर विदेशों तक पहुंच गई है, जो स्थानीय लोकल से वोकल हो गया है और ये विश्व के लगभग आधे से अधिक कंट्री में मखाना को खाने लगे हैं लोग सुपर फूड के रूप में। तो इसका श्रेय राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को जाता है, क्योंकि 2-3 जो इनिशिएटिव लिए मखाना को मखाना मिथिला के नाम से जीआई टैग दिलाया गया। जब से जीआई टैग दिलाया गया, पूरे विश्व भर के लोग इसको सर्च करने लगे, आखिर इसमें क्या गुण है, क्या नहीं है। तो चूँकि राष्ट्रीय स्तर पर उसको टैग मिला, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो पहचान बनना स्वाभाविक है। और एपीडा भी इसमें लगी हुई रही और हम लोग जो कॉर्पोरेट की ओर से है ये डिमांड करते रहे शुरू से कि मखाना को जीआई टैग मिलना चाहिए, विशेष पहचान मिलना चाहिए। तो हम राज्य सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी धन्यवाद देते हैं कि ये जीआई टैग मिला और जिसके कारण इस उत्पाद का महत्व बढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसकी पहचान बढ़ी। साथ ही साथ राज्य सरकार ने और भी निर्णय लिया कि दरभंगा में अनुसंधान केंद्र था जिसको राष्ट्रीय दर्जा नहीं प्राप्त था, लेकिन अभी हाल ही में गत वर्ष मखाना अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय दर्जा प्रदान किया गया, जिसकी वजह से वहाँ नए नए प्रशिक्षण की सुविधा, नए बीजों का उन्नत वेराइटीज़ का मतलब डेवलप करना और खेती में हो रही समस्याओं पर रिसर्च करना प्रारंभ हुआ। तो वहाँ से भी किसानों को काफ़ी फ़ायदा हुआ, मखाना पालकों को, और वहाँ से सीड, क्वालिटी का सीड मुहैया कराया जाने लगा मखाना अनुसंधान केंद्र। और इस सब के अलावे जो हम लोग का शुरू से डिमांड रहा कि राज्य सरकार इसको सपोर्ट करे, तो राज्य सरकार खेत प्रणाली को सपोर्ट करने लगी और उसमें 3 तरह का है। एक तो खेत में अगर हम मखाना उत्पादन करते तो उस पर सब्सिडी देने लगे, तो 40% सब्सिडी, यानी 1 लाख के में 40,000 रुपया दिया सब्सिडी। उसी तरह से प्रोसेसिंग में जब हम मखाना को निकाल के प्रोसेस करते हैं, मखाना का प्रोसेस करते हैं, तो प्रोसेसिंग में भी सब्सिडी प्रारंभ कर दिया। और उसके अलावा भंडारण, क्योंकि स्टॉक के लिए नहीं था, तो स्टॉकिंग करने के लिए जो है ना, उसमें भी अनुदान देने लगे। तो ये सभी चीज़ से, ये 3 चीज़ ऐसी अनुदान की सरकार की ओर से व्यवस्था की गई, जिसके वजह से इसमें लोगों को जागरूकता आ गया और सरकार की ओर से प्रशिक्षण भी देने लगे। इन सभी के अलावे आप जो एक बात पूछ रहे थे कि इसमें समस्याएं भी क्या है, तो समस्याएं अभी 1-2 समस्या हैं। जैसे किसानों को क्रेडिट कार्ड मिल रहा है 4% ब्याज दर पर, उसी तरह से मखाना पालकों को भी क्रेडिट कार्ड उपलब्ध हो 4% ब्याज दर पर, तो और भी किसान अधिक से अधिक होंगे। बैंक ऋण देने से कतरा रही है, चूँकि मखाना एक ऐसा फसल है जिसका बीमा नहीं है अभी तक। कॉर्पोरेट की ओर से ये प्रयास कर रहे हैं कि राज्य सरकार प्रीमियम दे और हम बीमा कंपनी से बात करके इसको प्रारंभ करें। साथ ही बाढ़ सुखाड़ में जो लाभ नहीं मिल रहा, किसानों को तो लाभ मिल जाता है, लेकिन अगर मिथिला, जहाँ की ये सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है मखाना का, उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बाढ़ की समस्या है। अगर बाढ़ समय से पूर्व आ जाए तो मखाना निकालने से पहले ही मखाना बह जाता है, तो उसके लिए भी दर निर्धारित हो। तो अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है, कभी कभी क्या होता है कि मखाना का रेट काफ़ी गिर जाता है। अभी तो काफ़ी रेट अच्छा खासा है, 1500 रुपये किलो है, लेकिन यही अगर कभी मंदी आ गया या हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पाए, तो वैसे परिस्थिति में मखाना का रेट घट जाता है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि MSP लागू हो मखाना पर,
ताकि कम से कम किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य हो जाए। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में सेब जो है, सेब पर समर्थन मूल्य है। क्यों है? क्योंकि वो सेब जम्मू कश्मीर का विशेष उत्पाद है। हम चाहते हैं कि बिहार का ये विशेष उत्पाद है, जीआई टैग मिला है, इसको भी एमएसपी पर सरकार खरीद का निर्णय ले और उसका बीमा कराए। अगर ये 2-3 चीज़ें करती है सरकार, जैसे समर्थन मूल्य एमएसपी लागू करना, मखाना का बीमा करना और मखाना पालकों को क्रेडिट कार्ड मुहैया कराना, तो हम समझते हैं कि आने वाले समय में जो ये क्षेत्र है काफ़ी बूम करेगा। क्योंकि एक्सपोर्ट होने लगा, हम लोग खुद भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं फेडरेशन की ओर से, विदेशों में मखाना भेज रहे हैं। तो आने वाले समय में ये काफ़ी बूम करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि पूरे विश्व का 85% से अधिक मखाना अकेले मिथिला में, और ऐसा नहीं है, बिहार के हर एक जिला में ये मखाना की खेती हो सकती है, देश के हर एक कोने में मखाना की खेती हो सकती है। बस इसको जागरूक करके एक्सटेंशन करने की ज़रूरत है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में बहुत अच्छा हो। सर, इसकी खेती की अगर बात करें तो किस तरह से खेती की जाती है और उसके बाद प्रोसेसिंग किस तरह से की जाती है? देखिए, मखाना की खेती अमूमन खेत प्रणाली में 2 फीट पानी डाल के और उसको प्लांटिंग किया जाता है, और प्लांटिंग करने के बाद वो 6 महीना में तैयार हो जाता है। तो मखाना क्या है? रूटेड फ्लोटिंग प्लांट है। उसका जड़ जमीन में रहता है और उसका पत्ता जो है ना पानी के ऊपर तैरते रहता है, और बीच में उसका मखाना होता है, फूल होता है। फूल में ही फल लगता है, और वो फल पकने के बाद फूट जाता है, और वो गुरी जो काला बीज होता है वो तालाब के जमीन पर चला जाता है। तो गांजा की मदद से उसको निकाला जाता है। यहाँ पे गांजा देख रहा है, उसको निकाला जाता है। निकालने के बाद उसको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद उसको ग्रेडिंग किया जाता है, ग्रेड करके सुखाया जाता है। देखिए, 1 से लेकर 10 नंबर तक ग्रेडिंग होता है। ग्रेडिंग करके उसको सुखाया जाता है। तो सुखाने के बाद उसको फिर लोहिया में, गरम लोहिया में उसको भूना जाता है, रोस्ट किया जाता है। रोस्ट करने के बाद उसको उठा के किसान देख लेता है एक टेम्परेचर पर, उसको फिर पिटना से हैमरिंग किया जाता है, और हैमरिंग के बाद वो जो काला सील्ड है गुरी का वो हट जाता है और उजला हो जाता है। अगर प्रॉपर सनलाइट लगा, प्रॉपर रोस्ट हुआ और सही समय पर हैमरिंग हुआ तो वो लावा बनेगा, बड़ा वाला, जो 1500 रुपये किलो बिकता है। और अगर वो उसमें कहीं भी कमी आया तो वो बीच का मुर्रा होगा, और उसमें अगर डिग्रेड हुआ तो ठुर्री बन जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं 500 रुपये किलो, 750 रुपये किलो, और ये देखिए, ये अभी 350 रुपये किलो गुरी चल रहा है 1 केजी का। और किसान जो निकालते हैं वो 50 रुपये किलो में निकालते हैं, वो महीना पर या डेली पर नहीं निकालते हैं। 1 किलो निकालेंगे तो उसको 50 रुपये, वजन करके दीजिए 50 रुपये। तो ये पूरा प्रोसेस है। इसके बाद इसको भंडारण करते हैं, भंडारण करने के बाद एक्सपोर्ट किया जाता है। बहुत सारे किसान हैं, अपना कंपनी बना लिया जो ब्रांडिंग करके बेचते हैं। अब बहुत सारे किसान हैं जो हम लोग को दे देते हैं, हम लोग उसको विदेशों में बेचते हैं। ये पूरी प्रक्रिया है जिसमें सरकार अभी मदद कर रही है। सर, जैसे ये जो आप बता रहे हैं कि ये जो ब्लैक कलर का है ये 350 रुपये या 300 रुपये किलो बिकता है, इससे लगभग जब हम इसको गरम भट्टी में या एक कढ़ाई में जब इसको हम लोग भूनते हैं तो लगभग कितना, 1 किलो अगर हम इससे भूनते हैं तो कितना मखाना उत्पादित हो जाता है? देखिए, 1 किलो निकाले अगर सही से अगर आ गया तो 30% इसका क्षय होता है, 30%, क्योंकि ये भींगा हुआ वजन ज़्यादा होता है। सूखने के बाद इसका वजन एकदम साफ हो जाता है। तो ये अगर प्रॉपर हुआ, अगर लावा हुआ तो 50% साफ हो जाता है, और अगर ठुर्री मुर्रा हुआ तो 30% 40% का क्षय होता है। तो ये प्रक्रिया है। क्योंकि अगर वो हुआ तो उसका रेट भी आ जाता है, मतलब जितना बड़ा फैला उतना रेट ज़्यादा हो गया, जितना कम हुआ तो उसका वैल्यू नहीं हुआ। तो यही परसेंटेज रहता है इसका। अच्छा सर, एक चीज़ और बताएं कि जैसे जब इसकी खेती करते हैं क्या उसमें खाद डालना चाहिए या फिर पानी कितना होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा, खाद पानी का क्या रेशियो रहता है? अगर खेत प्रणाली में जाते हैं तो 2 फीट पानी की ज़रूरत होती है, और तालाब प्रणाली में जाते हैं तो 3 से 4 फीट पानी रहता है, तो उसमें होता है। और खाद की बात रही तो ये जो प्लांट है 6 महीना के बाद ये गल जाता है प्लांट। तो इसका जो पत्ता है जितना भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का काम करता है,
तो अमूमन इसमें खाद अलग से देने की वैसा आवश्यकता कभी नहीं पड़ती है। शायद इसीलिए खाद नहीं देना पड़ता, दवाओं को नहीं स्प्रे करना पड़ता, इसीलिए शायद सुपर फूड भी कहते हैं कि ऑर्गेनिक पूरा है। इसमें फर्टिलाइजर देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, क्योंकि वही प्लांट का जो लीफ है वो डिकेड होके वो खाद के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और वो फायदा होता है। सर, अगर हम मखाना महोत्सव की बात करें तो मखाना महोत्सव से जो मखाना उत्पादक किसान हैं उन्हें किस तरह से एक्सपोजर मिल रहा है? देखिए, मखाना महोत्सव लास्ट ईयर नवंबर में किया गया था और इस बार उत्पादन काफ़ी बढ़ा है और विभाग भी उत्साहित है और हम लोग भी उत्साहित है, रेट भी अच्छा मिल रहा है। इसीलिए नवंबर में नहीं करके अभी किया जा रहा है और अभी बहुत सारे किसान आए हुए हैं, वे अपने अपने जो कंपनियां लगी हुई है उनसे बात कर रहे हैं कि हमारे पास इतना माल है, आप हमको क्या रेट लेंगे। जितनी भी कंपनी आप देख रहे होंगे स्टॉल लगा हुआ, तो जितने किसान आए हैं वो अपना बात कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट कर रही है, एक्सपोर्टर लोग आए हुए हैं, हम लोग यहाँ हैं जो हम लोग पूरे बिहार के 16 लाख हमारा मेंबर है अकेला, और हर प्रखंड में कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो आप समझ लीजिए कि इतनी बड़े ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर उपस्थित है, तो जिनको मदद लेना है ऑलमोस्ट सभी किसान समझते हैं कि अगर कंपनी वाला ले लिया 2 रुपये ज़्यादा तो ठीक है, नहीं तो अपना फेडरेशन से हम लोग भेज देंगे माल। तो इस तरह से यहाँ पर इन्वेस्टर भी आए हुए हैं, कंपनी वाले भी आए हुए हैं, फेडरेशन भी आए हुए हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी आए हुए हैं, उत्पादक भी आए हुए हैं और भंडारक भी आए हुए हैं। सभी लोगों का एक ही प्लेटफॉर्म है। जी सर, जैसे आपके फेडरेशन की हम बात करें कि बिहार राज्य का जो मत्स्य के साथ साथ मखाना का उत्पादन, तो मछली पालन के साथ मखाने का उत्पादन किस तरह से किया जाता है? देखिए, निश्चित रूप से पहले सिर्फ मखाना की खेती होती थी, अब मखाना के साथ साथ मछली की भी खेती हो रही है और मछली के अलावे सिंघाड़ा की भी खेती हो रही है। सिंघाड़ा भी सुपर फूड है। तो आप समझिए कि भारत सरकार, राज्य सरकार डबल इनकम की बात करती है और हम लोग फेडरेशन की ओर से ये नारा दिए हैं ट्रिपल इनकम, मतलब आम के और गुठली के दाम। हम लोग क्या करते हैं कि 1 एकड़ तालाब में मखाना का खेत लगाते हैं, बीच में छोड़ देते हैं 2-4 कट्ठा जगह, उसमें मखाना हमने नहीं लगाते और उसमें मछली का बीज डाल देते हैं। वैसी मछली जो कम ऑक्सीजन में भी जिंदा रहती है, जैसे सिंगी है, कवई है, गरई है, मांगुर है, सौरा है, भौरा, ये सब मछली को कम ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और मछली का ग्रोथ भी नॉर्मल रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है और उसका रेट भी बहुत हाई है। जब आप बीमार पड़ेंगे तो डॉक्टर बोलेगा सिंगी मछली खाइए, मांगुर खाइए, और उसका बाज़ार में 1000 रुपये कीमत भी है। तो वही हम बोल रहे हैं, आम के आम और गुठली के दाम। तो हम लोग इस मछली का खेती करते हैं और मखाना निकालने के बाद हम लोग मछली भी निकालते हैं और उसको बेचते हैं अच्छे रेटों में। और उस सभी बीज का, सिंगी, मांगुर, कवई, गरई, सब का भी बीज उपलब्ध हो गया है बिहार में भी। तो अब कोई परेशानी नहीं हो रही है। तो किसान लोग को डबल नहीं ट्रिपल इनकम हो रहा है। जो तालाब प्रणाली में है वो मछली का खेती, सिंघाड़ा का खेती कर रहे हैं और बहुत अच्छा आमदनी है। तो ये हम लोगों के साथ बिहार राज्य मत्स्य सहजीवी जो सहकारी लिमिटेड है उसके प्रबंध निदेशक थे, जिन्होंने बताया कि बिहार राज्य में और खासकर से अगर हम मखाना महोत्सव की बात करें तो किस तरह से किसानों को एक्सपोजर मिल रहा है। साथ ही मखाने की खेती के बारे में इन्होंने बहुत विस्तार से बताया कि क्या एक प्रोसेस होती है, जो एक खेत प्रणाली की बात करें या तालाब प्रणाली की बात करें, और उसके बाद इसका किस तरह से प्रोसेसिंग किया जाता है, उसके बारे में विस्तार रूप से बताएं। सर, आप किसान ऑफ इंडिया के साथ जुड़े हमारे किसान साथियों को, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी है। खासकर से हम जब मिथिला की और मखाने की बात करते हैं, उन सब चीज़ों के लिए आप विस्तार से हम लोग बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से हमारे और भी किसान जुड़ेंगे और रोजगार का अवसर पैदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।